मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य स्तरीय बाल रंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित प्रतियोगिता में वरिष्ठ वर्ग के अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 नीमच की कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्रा मुस्कान बोराना पिता श्री राम सिंह बोराना कला संकाय द्वारा पूरे उज्जैन संभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए बाल रंग वाद विवाद प्रतियोगिता में आधुनिक समय में डिजिटल शिक्षा प्रासंगिक है या नहीं के विषय में विपक्ष में अपने विचारों को बहुत ही तर्कसंगत तरीके से रखते हुए पूरे प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाली इस वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अर्जित कर नीमच जिले के साथ ही विद्यालय एवं परिजनों का नाम रोशन किया एवं जिले को गौरवान्वित किया। इस संबंध में शासकीय उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 नीमच के प्राचार्य अनिल कुमार व्यास, उच्च माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती कल्पना शर्मा तथा जगदीश चंद्र सोमानी सर द्वारा संयुक्त रूप से विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि उक्त छात्रा के द्वारा पूर्व में भी शैक्षणिक गतिविधियों के साथ ही विद्यालय में आयोजित विभिन्न प्रकार की खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सहभागी बनकर अलग अलग क्षेत्रों में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर विद्यालय को गौरवान्वित करती रही है। निश्चित रूप से बालिका की यह उपलब्धि विद्यालय में अध्ययनरत दूसरे विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यालय की बालिका मुस्कान बोराना द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने की सूचना प्राप्त होने पर उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य अनिल कुमार व्यास एवं समस्त स्टाफ और छात्र छात्राओं में भारी प्रसन्नता की लहर छा गई। विद्यालय परिवार एवं सभी छात्र छात्राओं के द्वारा बालिका मुस्कान बोराना की इस उपलब्धि पर बधाई शुभकामनाएं दी। आप देख रहे हैं रतनगढ़ सकल पर उत्कृष्ट विद्यालय नीमच की विशेष खबर। मेरे पास कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, पर इससे पुराने कवि की कहावत याद आई है कि आज करे सो कल करे सो परसों, अरसों बरसों क्या करे बंदे जब जीना है परसों। मगर महोदय, जब व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है तो व्यवहारिक शिक्षा के अंदर एक छात्र के अंदर रचनात्मक क्षमता की कमी नहीं होती है। बहुत ध्यान रखता है शिक्षक जो रहता है वो छात्र को प्रोत्साहित करता रहता है, जिससे छात्र के अंदर यह रचनात्मक क्षमता आती है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पढ़ने पढ़ने होवे को बहुरी करेगा कब। महोदय, मैं अगर डिजिटल शिक्षा की बात करूं तो डिजिटल शिक्षा हमारे सामने सिर्फ एक विकल्प के रूप में आई थी। डिजिटल शिक्षा ने हमारे असमानता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हम बात करें ग्रामीण परिवेश की, क्योंकि हमारे भारत को गाँव का देश कहा जाता है, तो वहाँ पर आज भी ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं है। ऐसी स्थिति में वे किस प्रकार डिजिटल शिक्षा प्राप्त करेंगे, किस प्रकार स्मार्टफोन खरीदकर अपने बच्चों को देंगे। महोदय, इस हिसाब से तो हमारे समाज 2 वर्ग में बढ़ जाएगा, एक गरीब और एक अमीर। एक अमीर जो रहेगा वो डिजिटल शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकेगा, लेकिन जब जो गरीब रहेगा उसके पास डिजिटल शिक्षा आसानी से नहीं पहुंच पाएगी। महोदय, इसके लिए कुछ पंक्तियां मुझे याद आई है कि क्यों सूरज की रोशनी को तुम जुगनू दिखाते हो, कि क्यों सूरज की रोशनी को तुम जुगनू दिखाते हो, क्यों गरीब की उम्मीदों का तुम दीपक जलाते हो। डिजिटल शिक्षा को भी सिर्फ एक विकल्प के रूप में, डिजिटल शिक्षा भी सिर्फ एक विकल्प के रूप में, क्यों उसे पारंपरिक शिक्षा का तुम दर्जा देते हो, पारंपरिक शिक्षा का दर्जा देते हो। महोदय, डिजिटल शिक्षा के कारण बच्चे दिन भर कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप से चिपके रहते हैं। इससे उनके व्यावहारिक चरित्र पे कमजोरी आती जा रही है, वो चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, वो हठी और गुस्से होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनके स्वास्थ्य पर तथा उनके आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता जा रहा है। अगर हम बात करें 2023 के आंकड़ों की महोदय, तो 27% आंखों की बीमारी बढ़ चुकी है डिजिटल एजुकेशन में मोबाइल का उपयोग करने से। बस इतना ही नहीं, अगर मैं अपना अनुभव बताऊं, क्योंकि महोदय मैं हॉस्टल में रहती हूँ, वहाँ पर अधिकतर छात्राएं डिजिटल शिक्षा ग्रहण करती है, तो वो सारी लड़कियाँ डिजिटल वहाँ पर क्लास चालू करके मोबाइल फोन में अपना अन्य कार्य करने लग जाती है। वो छात्र डिजिटल शिक्षा का नाम लेकर अपने माता पिता को गुमराह कर रहे हैं, मोबाइल फोन से वो गलत वहाँ पर जा रहे हैं। कोई तो क्लासरूम चालू करके ही सो जाता है, कोई गेम खेलने लग जाता है मोबाइल फोन के अंदर। इस वो मम्मी पापा माता पिता जो रहते हैं वो बच्चों से मोबाइल फोन नहीं ले सकते, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा बेटा या बेटी डिजिटल शिक्षा के रूप में पढ़ाई कर रहा है। इससे डिप्रेशन के मामलों में बहुत बढ़ोतरी आ रही है। और बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि किसी भी उपकरण में सोच समझने या विचार करने की शक्ति को पन पाने की शक्ति नहीं है। ज्ञान नदी की धारा की तरह प्रवाहमान है, जो हम व्यावहारिक रूप से ही ले सकते हैं।